दोस्तों, कोई नहीं जानता कि 2 साल बाद क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी की वर्तमान की रफ्तार देखकर अभी अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि आपसे कितने सालों बाद टेक्नोलॉजी कहां पर होगी। तो चले हम जानते हैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो हमारे भविष्य में होने वाली हैं और हम जिसे अपनी आंखों से देख सकेंगे। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी की दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होगी। हम सब जानते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक के हमारे ब्रह्मांड का ऑलमोस्ट एक बड़े पैमाने पर नक्शा ही हमें दिखा दिया है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सी बड़ी चीज लेके सबसे दूर की दूर गैलेक्सी, सूरज, तारे, सुपर क्लस्टर जैसी चीज भी हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखने को नसीब हुई है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप काफी एडवांस टेलीस्कोप होगा। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के सारे रास्ते पर से पर्दा हटाने वाला है। दोस्तों, ये इतना पावरफुल होगा, कई सारी मिस्ट्रीज को सुलझाएगा जो अब तक के हमारे लिए एक पहेली थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने का काम आज भी नासा में चल रहा है और इसके निर्माण कार्य में करीब $10 बिलियन का खर्च हो गया है। दोस्तों, जब ये टेलीस्कोप कार्यरत होगा तो बिग बैंग के तुरंत बाद के कुछ ही वर्ष पश्चात का इतिहास हमें बताएगा और ये बताएगा कि बिग बैंग के तुरंत बाद किस गैलेक्सी का जन्म हुआ था और हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों में भी इसके द्वारा ही पता चल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये बहुत दूर के तारे ग्रहों के बारे में हमें जानकारी देगा कि वहाँ पे जीवन मौजूद है या नहीं। दोस्तों, इसको मार्च 2021 में लॉन्च करने का समय था और आज इसका शेड्यूल पेंडिंग चल रहा है। साइंटिस्ट का दावा है कोरोना वायरस इसका कारण है और हो सकता हो ये 2022 या 23 तक लॉन्च हो जाए। दोस्तों, 2022 गंगायान प्रोजेक्ट भारत की इसरो ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से इस गंगायान मिशन पर काम कर रही है। ये गंगायान प्रोजेक्ट भारत का सबसे पहला मैन स्पेस मिशन होगा। इसरो हमारे एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगी। दोस्तों, हमारे इस गंगायान प्रोजेक्ट को रशिया और स्पेन भी सपोर्ट कर रहे हैं और सब कुछ ठीक रहा तो हम 2022 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने में कामयाब हो जाएंगे। इसी साल एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी एक मानवीय यान मंगल पर भेजने को तैयार है और वो पृथ्वी से ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों, ये मिशन मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होगा। 2023 में चाइना एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रही है और इसका काम काफी समय से चालू हो चुका है और चाइना का दावा है कि 2023 तक ये स्पेस स्टेशन वो कंप्लीट कर देगी और वहां पे वो टिकट भी बेचेगी जिसकी कीमत होगी 75 करोड़ रुपए। और दोस्तों, स्पेस में एक स्पेस होटल भी बन रहा है जिसकी कीमत होगी 75 करोड़ रुपए पर पर्सन। 12 दिन तक वहां आप रह सकते हैं और इसी साल में यूरोपियन स्पेस एजेंसी जोइस को लॉन्च करेगी। जोइस एक स्पेस मिशन है जो जुपिटर के बर्फीले चंद्रमा के ऊपर की स्टडी करेगा। दोस्तों, स्पेस में कुछ 5 या 6 इंसान हमेशा स्पेस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ये इंसान एस्ट्रोनॉट होते हैं और स्पेस में जाना कोई आम इंसानों की बात नहीं है। दोस्तों, ओरियस नाम की कंपनी अभी स्पेस होटल बना रही है और उनका कहना है कि बहुत जल्दी इस होटल का निर्माण कर लेंगे और वर्ष 2025 तक तो यात्रियों को स्पेस की सफर करवाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एस्ट्रोनॉट के अलावा पृथ्वी के दूसरे लोग भी इस स्पेस स्टेशन में जा सकेंगे। लोग जीरो ग्रेविटी का आनंद उठा सकेंगे और स्पेस होटल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लेकिन 24 घंटे में पूरी 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ISS में एस्ट्रोनॉट देखते हैं, क्योंकि 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जो चीज भी पृथ्वी का भ्रमण करती है उसे 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को नसीब होता है। जाहिर है दोस्तों कि फिर भी ये आम इंसानों के लिए मुमकिन तो नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के सुपर रिच ही इसका टिकट खरीद पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो कई सारी कुछ और कंपनी भी इस मिशन में जुड़ जाएंगी और बहुत से लोगों का स्पेस में घूमने पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, इसी साल स्पेस एक कंपनी अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाएगी। अगर 2022 वाला मिशन सफल होता है तो एलॉन मस्क की स्पेस कंपनी 2025 में एक स्पेशल मिशन तैयार करेगी। उसका दावा है कि वो इंसानों को मार्स पर भेजेगी। शुरुआत में जाने वाली इंसानों की ग्रुप मेंबर्स होकर, यानी कोई आम इंसान नहीं होगा। दोस्तों, शुरुआत में एक एक्सपीरियंस ग्रुप मार्स पे जाएगा और उसमें कोई भी आम इंसान नहीं होंगे और वो लोग कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएंगे। दोस्तों, भविष्य में मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, इस बात के वहां जाकर आंकड़े जुटाए जाएंगे और अगर ये यान
2025 में पृथ्वी से निकला तो 2027 से पहले पहले वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने से 150 से 300 दिन तक समय लगता है। और ये डिपेंड करता है कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और लॉन्चिंग के टाइम पृथ्वी मंगल से कितना करीब थी। और जब भी ये लॉन्च होगा उस वक्त पहुंचने के टाइम को कैलकुलेट करके सुनिश्चित कर दिया जाएगा। और अगर इंसान 2027 या मान लो कि उसके कुछ साल बाद भी मार्स पर जाने में सफल हो जाते हैं, तो इंसानियत के लिए चांद पर पहुंचने से भी बड़ा अचीवमेंट होगा। और इंसान रूबरू ये जान जाएगा कि मार्स पर कैसे हालात हैं और वहां पर मानव बस्ती बसाई जा सकती है या नहीं। हमने 2008 और 2009 में ग्लीच 581 प्लानिटरी सिस्टम में 2 और रेडियो सिग्नल भेजे थे, या यूं कहें कि पृथ्वी की तरफ से 2 मैसेज भेजे गए थे। दोस्तों, ग्रुप 581 हमसे 20 प्रकाश वर्ष दूर है, लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक पूरा प्लानिटरी सिस्टम है। और हमारे वैज्ञानिक का ये मानना है कि वहां पर लाइफ होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इसलिए अगर यहाँ कोई रहता है तो हमने यहाँ से रेडियो सिग्नल भेजे और हमारा ये मैसेज 2029 में उस प्लानिटरी सिस्टम तक पहुंच जाएगा। अगर वहां पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो हमारी जाति क्या हमसे ज्यादा विकसित है, तो वो भी हमें रिटर्न मैसेज भेजेंगे जो उसके ठीक 20 साल बाद हमें मिलेगा, मतलब साल 2030 तक। 2030 में दोस्तों नासा इंसानों को मंगल पर भेजेगी। अगर स्पेसएक्स कंपनी इंसानों को मंगल पर भेजने में फेल हो जाती है तो मंगल पर सबसे पहले इंसानों को भेजने का श्रेय नासा को जाएगा। उसके बाद अमेरिकन और चाइनीज स्पेस एजेंसी भी इंसानों को मंगल पर भेजना शुरू करेंगी। 2036 तक नासा एक प्रॉप अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक भेज सकती है। वैसे तो अल्फा सेंचुरी हमसे करीब 4.5 साल लाइट ईयर दूर है, लेकिन ये सुपर फास्ट ग्रुप को वहां तक पहुंचने में करीब 20 साल से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। और वहां पहुंचकर हमें वहां की स्टार सिस्टम और वहां की प्लानिटरी सिस्टम के फोटोज भेजेंगे और हम अल्फा सेंचुरी को बहुत ही करीब से जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि वहां एलियन लाइफ मौजूद है या नहीं। 2037 पहला साल होगा जिस साल की गर्मियां में हमें पूरे आर्कटिक में कहीं पर बर्फ नहीं देख पाएंगे और इसका कारण सीधा सीधा ग्लोबल वार्मिंग होगा। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग ही वो कारण है जो हमारी पृथ्वी को धीरे धीरे दीमक की तरह नष्ट कर रहा है और इसके कारण ये पृथ्वी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक नहीं रहेगी। लेकिन ये सच है कि ये सब हमारी ही देन है। भविष्य में ये पृथ्वी हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक नहीं रहेगी और इसलिए वैज्ञानिक मंगल पर जाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि इंसानों को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य में एक नया प्लेनेट खोज निकालना होगा और इसी कारण आज इंसानियत मंगल पर जाने की पूरी जोर से तैयारी कर रही है। 2050 ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हमने ग्लेस 581 गैलेक्सी में जो रेडियो सिग्नल भेजे थे उस रेडियो सिग्नल को अगर बाहर रहने वाली किसी भी सभ्यता ने कैच कर लिया होगा तो वो जरूर इसका रिप्लाई देंगे। स्पेसएक्स और नासा अगर साल 2050 तक मार्स पे इंसान भेजने या वहाँ पे कोलोनाइजेशन करने में कामयाब होते हैं तो पृथ्वी से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप मंगल पर भेजी जाएगी और स्पेसशिप में पृथ्वी से बहुत सारे इंसानों को मंगल ग्रह पर ट्रांसफर किया जाएगा। मंगल ग्रह को समान इंसानों के लिए रहने लायक तो बना दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ भी वही बात है जो स्पेस होटल के लिए थी, क्योंकि यहाँ भी समान इंसान से मतलब सिर्फ अमीरों से ही होगा। पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की मंगल पर शुरुआत होगी और मानव बस्ती धीरे धीरे मंगल पर ट्रांसफर होगी। लेकिन अब तक फिर भी ये सारी संभावना है और ये संभावनाएं साइंटिफिक प्रेडिक्शन पर आधारित है और इसमें ज्यादातर सच्चाई है और ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कल किसी ने नहीं देखा और पृथ्वी पर कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है। ये सारी संभावनाएं सिरे से खत्म हो जाएंगी अगर जरा सी भी ऊंच नीच होंगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर में ऐसा होगा? आप जरूर कमेंट करके बताएं और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग का शुक्रिया।